त्यागी जी हम लोगों के लिए नेता नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्थान है। उन्हीं की बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी त्यागी जी ने कई नेताओं का जिक्र किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी, अडवाणी जी की विरासत का जिक्र किया। 8-9 साल से मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इन विभूतियों का अपने राजनीतिक दल की नाम भी नहीं लेता। गांधी जी को अपनाते हैं तो चश्मे के विज्ञापन से अपनाते हैं, प्रचार के लिए। उनके विचार, उनके दृष्टिकोण को नहीं अपनाते ये लोग। आडवाणी जी ने तो साफ लिख दिया था, त्यागी जी, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विरासत का राजनीतिक दल है। ये तो निजी हित साधने के लिए लोग आ गए। और प्रधानमंत्री जी अकेले कहां हैं आप? सारे देश का यही तो आरोप है कि हम दो हमारे दो। वो दोनों धन्ना सेठ आपके साथ दृढ़ता से खड़े, वही आरोप लग रहा है। 50 मिनट का राहुल गांधी जी का आरोप पर 200 मिनट की दी है सफाई, वो भी बिल्कुल काम नहीं आई अडानी जी के पक्ष में। इन्होंने कहा 60 साल, प्रधानमंत्री जी के भाषण की कुछ पंक्तियां लिखी, उन्होंने कहा 60 साल कांग्रेस ने गड्ढे दिए। गड्ढे क्या दिए? गैस, रेल, तेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब अपने धन्ना सेठ दोस्तों को बेच क्यों दिए प्रधानमंत्री जी अगर गड्ढे दिए? 600 योजना तो आप ही ने गिनाई, सारे भाजपा के नेताओं को रटी हुई योजना है, फिर कहते 60 साल में गड्ढे दिए इन्होंने। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर गैस और बिजली पहुंचाई। सवाल यह है ही नहीं प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन इतनी बड़ी कंपनी किसने बनाई? आपने कहा आत्मनिर्भर भारत, उसमें जिक्र किया डिफेंस का, ड्रोन का, माइनिंग का, कोल का, ये उद्योगों के लिए खोल दिया। ये सवाल नहीं है प्रधानमंत्री। सवाल यह है कि अडानी जी के लिए ये खेल किसने खेला, जो सारे के सारा मोनोपोली बनाकर एक ही आदमी को ये सब धंधे आप देते गए। आपने कहा प्रधानमंत्री जी कि हमने सुभाष चंद्र बोस के नाम से टापू का नाम रख दिया। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं वो 38 शेल कंपनियों के नाम जो उजागर हुए हैं उस पर अपना वक्तव्य दीजिए प्रधानमंत्री जी। हिडनबर्ग, वो हार्वर्ड की रिसर्च की बात करते हैं, राहुल गांधी जी हिडनबर्ग रिसर्च पर सवाल पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी। आप ये बताइए, क्या ये बात सही नहीं कि जो 6 एयरपोर्ट आपने अडानी जी को दिए उसमें एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 के एक्ट को वायलेट करके दिए? पहले ये एक्ट को बदलना चाहते थे, वो बदल नहीं पाए, ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस नहीं ला पाए तो वायलेट ही कर दिया। उसमें टैरिफ स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस वगैरह ये सब वेव करना चाहते थे। एमईए ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, नीति आयोग ने कहा था, उन्होंने कहा हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक बिडर को 2 एयरपोर्ट से ज्यादा मत देना। मेरे पास लिस्ट पड़ी है, सारे के सारे एयरपोर्ट में 400-400, 500-500 करोड़ रुपए लगाकर अबे दुबे ऐसा लग रहा है, अबे दुबे ऐसा लग रहा है आप जानबूझकर और आपकी पार्टी और आपके नेता जानबूझकर जो आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, आप उसी पर स्टिक करना चाह रहे हैं और उसी को सेंटर में रहे आप ये चाहते हैं। इसीलिए पीएम ने जो कुछ कहा आप उस पर बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है अबे दुबे? नहीं, देखिए ये तो प्रत्युत्तर है। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की गई थी कि वो इस बात का जवाब दें। मत लीजिए आप हिडनबर्ग का संज्ञान, आप अडानी जी ने जो हिडनबर्ग को रिप्लाई फाइल किया उसका तो संज्ञान लीजिए। वो कहते हैं विनोद अडानी कौन, हम नहीं जानते। जब ये पूछा गया कि उनकी और उनकी एसोसिएट कंपनी का ये स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है तो उन्होंने कहा साहब उसका कंपनी से कोई सरोकार नहीं जानते। तो आप जो सर्विलांस सिस्टम सेबी का है, डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाती है, रोज रिपोर्ट करते हैं, पता है साधारण स्तर पर ये कि कहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक का। अच्छा, ओके। अबे दुबे इसका मतलब आप ये कह रहे हैं नेहरू जी का नाम प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने सिर्फ मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लिया है? देखिए एक बात मैं और देश को साफ कर देना चाहता हूं, देश के मूर्धन्य नेता है सारे दलों के, अटल बिहारी वाजपेयी तक की जो भारतीय जनता पार्टी थी, जैसा त्यागी जी ने कहा, आदर पूर्वक हम अपने सारे प्रधानमंत्रियों का मान सम्मान रखते हैं और नाम लेते थे। नेहरू जो है वो एक उपमा थी, माणक जी जो जम्मू कश्मीर में नहर के किनारे निवास करते थे उनको नेहरू कहा जाता था, इसलिए कि विशेषण के रूप में उनके लिए प्रयुक्त किया गया। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री जी का संदर्भ क्या था कहने का, हमारी तो विरासत के लिए हम सब लोगों को गर्व और गौरव का अनुभव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही विचार करना चाहिए
कि क्या स्तर पर ले आए हैं आप लोग बहस। आप परिवार के संदर्भित विषय पर इतनी अनर्गल बातें करते हैं कि जो कभी भी ये राजनीति का ये चलन रहा ही नहीं है जो इन लोगों ने कर दिया। और क्यों? सिर्फ अटानी जी को बचाने। बोलिए आरपी सिंह जी, क्विक रिस्पांस, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव और अकुश श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप अपना संसद में दिए गए भाषण के हिस्से काट देते हैं, आप इस मुद्दे पर बहस ही नहीं चाहते, इससे बच रहे हैं, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए।